ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, पर इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृतिका के हाथी घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अज्ञानी पांच भौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में राग द्वेष करता है। ज्ञानवान को सब भूत पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। जैसे माटी के खिलौने को आपस में मिलने से राग द्वेष कुछ नहीं होता, तैसे ही बुद्धि, इंद्रियां, मन से आत्मा की जो असंगता है उससे राग द्वेष नहीं होता। जैसे पाषाण की पुतलियां मिलती हैं तो उनको स्नेह बंधन कुछ नहीं होता, तैसे ही देह, इंद्रियां, प्राण और आत्मा का आपस में संग बुद्धि से रहित है। इससे तुम स्नेह से रहित हो रहो, शोक काहे को करते हो। जैसे तृण और जल के तरंग का संयोग होता है तो तृण इधर उधर जाता है और जल को कुछ हर्ष शोक नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का योग है। इनके मिलाप और बिछुरे का वास्तव में दुख सुख कुछ नहीं होता। हे राम जी, तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने में स्थिर भाव को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मंत्री ने राजा को उपदेश करते हुए इस प्रकार कहा कि हे आकाश, तू प्रकाश रूप है, तुझ में अंधकार दिखता है, यह आश्चर्य है। हे आकाश, तू सबका आधार है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख हैं। दिन को तुझ में श्वेतता भासित होती है, रात्रि को अंधकार भासित होता है और संध्या काल में तुझ में लालिमा चमकती है, पर तू तीनों से न्यारा है। ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण हैं, पर तू इनके होते भी असंग है। हे आकाश, तू निर्मल है और तम तुझ में दिखता है, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों है। यह अनित्य रूप है। चंद्रमा तुझ में शीतलता करता है, सूर्य दाहक होते हैं। तीर्थादिक पवित्र स्थान है और पापमय अपवित्र स्थान है, परंतु तू सब में एक समान ज्यों का त्यों रहता है। वृक्षों को बढ़ने और ऊंचे होने की सत्ता तू ही देता है। अपनी महिमा को तू आप ही जाने और कोई तेरी महिमा जान नहीं सकता। तू निष्किंचन अद्वैत है, सबको धारण कर रहा है। सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। जल नीचे को जाता है, पर तू सबसे ऊंचा और व्यापक विभु है। अनेक पदार्थ तुझ में उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती और अग्नि ही में लीन हो जाती है, वैसे ही तुझ में अनंत जगत उपजते और लीन होते हैं और तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूढ़ हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, तुम तत्व बोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे, तब भौतिक देह से आपको भिन्न जानोगे। जैसे वायुमंडल को प्राप्त हुआ पक्षी पृथ्वी मंडल को भी देखता है, तैसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देहादिक को देखोगे। हे राम जी, तुम देहादिक भूतों को देख के त्याग करो और तुर्यातीत अजन्मा पुरुष हो रहो।
तब तुम परम प्रकाश को पाओगे। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के उदय हुए परम प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जब बोध करके दृष्टा दर्शन दृश्य भाव तुम्हारा जाता रहेगा, तब तुम अपने भाव को ज्यों का त्यों जानोगे। जैसे मनुष्य मध्य से मत्त हो जाता है और मध्य के उतरे से आपको ज्यों का त्यों जानता है और मध्य को स्मरण करता है, तैसे ही स्मरण करोगे। आत्म तत्व का जो स्पंद फुरना हुआ है उसी का नाम चित्त है, सो अवस्तु रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उदय होते हैं सो कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही चित्त आदि कुछ वस्तु नहीं, भ्रांति रूप है। इस प्रकार जानकर महाबुद्धिमान वीतराग निष्पाप रूपी जीवन मुक्त हुए हैं और महाशांत पद की प्राप्ति में विचरते हैं। मनुष्यों में जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष हैं, उनका व्यवहार कलना से रहित होता है। जैसे कूप में प्रतिबिंब पड़ता है और आकाश में धूल उड़ती भासती है, पर आकाश मलिन नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष अपने व्यवहार में कर्तृत्व के अभिमान को नहीं प्राप्त होता। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 204। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शरीर प्राण से हिलता चलता है। जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता। इस कारण उसका शरीर सम ही रहा और जैसे वह कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके शीश पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया, जैसे पहाड़ फटने लगे। पर उस शब्द और वाणी से भी वह न जागा। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे। मैं उसके आगे आकर स्थित हुआ। तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रिय अपने स्थान में आई। हे रामचंद्र जी, उसने जब मुझको अपने आगे देखा तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधु, तू कौन है, कहाँ स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था?
सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत भाव में स्थित हूं और सब कुछ कहूंगा, परंतु जल्दी मत कर, मैं स्मरण करके कहता हूं। हे रामचंद्र जी, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो, मेरा तुमको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्त रूपी समुद्र में यह प्रवाह निकलता है। जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं। राग द्वेष ही इसमें तरंग है। भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग है वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह न पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती, वैसे मुझको विषयों के सुख में शांति न हुई। हे मुनीश्वर, इस जगत को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे परंतु मुझको शांति न हुई। इनको असत्य जानकर मैं फिरा और विचार किया कि जो सार हो उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि संसार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित ही है। इसमें मैं उसी में स्थित हूं। हे मुनीश्वर, जितने विषय है वे विष रूप है। विष के पान से मृत्यु होती है। स्त्री, धन आदि सुख मोह और दुख को देने वाले हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इनमें पड़कर सावधान रहता है? ये तो स्वरूप को भुलाने वाले हैं। हे मुनीश्वर, देह रूपी एक नदी है जिसमें बुद्धि रूपी एक मछली रहती है। जब वह सिर बाहर निकालती है अर्थात इच्छा करती है, तब भोग रूपी बगला इसको खा जाता है, अर्थात आत्म मार्ग से भ्रष्ट करता है। ये जो भोग रूपी चोर है, इनका संग जब जीव करता है तब वे इसको लूट लेते हैं, अर्थात आत्मज्ञान से शून्य करते हैं। और जब यह आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मों का अंत नहीं आता, अनेक शरीर पाता है। जैसे चाक पर चढ़ी हुई मृत्तिका अनेक बर्तनों के आकार धारण करती है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित जीव अनेक शरीर धारण करता है। पर अब मैं जागा हूं, मुझको वे अब नहीं लूट सकते। हे मुनीश्वर,
भोग रूपी बड़े नाग हैं, और जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, पर विषय रूपी सर्प के फुत्कार से ही जीव मृतक होता है, अर्थात इच्छा करने से ही आत्मपद से शून्य हो जाता है। जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है, तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला और महावत के वश में आया हाथी निरादर पाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है, वह शरीर भी नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा और अहम प्रतीति न करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करता है, वह महामूर्ख है। किसी क्षण काल उसको ग्रस लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का ही कारण है। हे मुनीश्वर, जब बाल अवस्था व्यतीत होती है, तब युवा अवस्था आती है, और युवा के उपरांत जब वृद्ध अवस्था आती है, तब शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजीरी जेठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर जर्जर होकर दुख पाता है। बालावस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है। यौवन अवस्था में काम आदि का सेवन करता और वृद्ध होकर चिंता में मग्न रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्था व्यतीत होती है, तब मर जाता है। जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षण भंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं, वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा, तो कभी न होगा। जैसे जल के तरंगों में बैठकर कोई पार हुआ चाहे तो कभी नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा। वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की वांछा करे तो सुख न पावेगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे, तब शांत और सुखी होगा। जिन पुरुषों ने विषयों का सेवन किया है, वे परम दुख पाते हैं, और जिन्होंने आत्मवत का सेवन किया है, वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह नीचे जाता है, वैसे ही मूर्ख का मन विषयों की ओर दौड़ता है। यह संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्मपद से विमुख है, वे विषयों की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्मपद में स्थित है, वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर नष्ट होते हैं और नदी का वेग
समुद्र की ओर गमन करता है, पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती। वैसे ही भोग रूपी समुद्र की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं जाता। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगी। वैसे ही बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपी वायु नहीं लगी। जब यह लगती है तब विचार रूपी सुगंध ले जाती है और विषय रूपी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशान की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है, और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा रूपी चिल्ले से जब विषय चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशान की ओर दौड़ता है, और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। हे मुनीश्वर, यह आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त का बड़ा यत्न करता है। जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है, पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते। पर वे अयत्न सिद्ध आत्मपद को त्याग देते हैं। जिनको यह जो सुख जानता है वे सब दुख के स्थान है। जिस अपने होने को यह भला जानता है वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जीव सुखरूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिनको यह भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले परम रोग हैं, और जिनको यह सत्य जानता है वे सुख मिथ्या है। जिनको यह स्थिर जानता है वे स्थिर नहीं चल रूप है। जिनको यह रस जानता है वे सब विरस है। जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव और दृढ़ बंधन रूप है। जिसको यह सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पिणी परम विष उगलने वाली है। उसका कांटा मर जाता है फिर नहीं जीता, अर्थात आत्मपद में स्थित नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण जानता हूं। इसके निवृत्त होने पर जो परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुत्र धन आदि को यह जो संपदा जानता है वे परम दुख रूप आपदा है। इनमें सुख कदापि नहीं। यह बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है, और अनुभव करके कहा है कि यह संसार माया मात्र है। बड़े बड़े स्थानों में भी मैं गया हूं, परंतु सार पदार्थ मुझको कोई नहीं देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे। मृत्युलोक में आकर देखा तो पंचभूत ही दिखे। शरीर में रक्त, मांस, हाड़, मूत्र आदि दिखे। ऐसे शरीर में जो अहम प्रत्यय करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूं।
शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो वह बह जाता है, अथवा जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट होते हैं, यह बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। बाल अवस्था तरंग की नाई नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक से छिप जाती है, वृद्ध अवस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है वैसे ही सब रोग वृद्ध अवस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, उस समय सब पदार्थ जर्जर हो जाते हैं और तृष्णा जवान होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजीरी बढ़ती जाती है और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछुड़ जाते हैं उनका दुख होता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूप में स्थित हुआ हूं। यदि पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय बड़ी उत्तम मूर्ति रखकर उपस्थित हो तो भी मुझको आकृष्ट नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति की लिखी कमलिनी भंवरे को नहीं खींच सकती, वैसे ही मुझ सरीखों को विषय नहीं चलायमान कर सकते। हे मुनीश्वर, तुम्हारा शरीर मैंने अवज्ञा करके डाल दिया है, विचार से नहीं फेंका। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो त्रिकालज्ञ है वे भी इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते। जब विचार से देखते हैं तभी जानते हैं। इस कारण विचार बिना मैंने तुम्हारा शरीर फेंक दिया था, अब तुम क्षमा करो। योगेश्वर विचार से ही भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है। इन नेत्रों से तो वही जाना जाता है कि जो अग्रभाग में होता है, विशेष नहीं जाना जाता। इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे साधु, मैंने भी तुझे विचार बिना गिराया है कि विचार बिना मैं उठ गया था। यह कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प में थी, सो मैं अपने स्थान को चला, इस कारण यह कुटी गिर पड़ी और तुम भी गिर पड़े। जो बीत गई सो भली हुई, उसकी क्या चिंता कीजिए। ज्ञानवान बीती की चिंता नहीं करते। जो होनी थी सो भली हुई। हे साधो, अब जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ, और हम भी जाते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आकाश मार्ग को उड़े, जैसे पक्षी उड़ते हैं, और परस्पर नमस्कार करके अलग हो गए। वह अपने स्थान को गया और अपने स्थान को चलकर बहुतरे स्थान देखता गया, परंतु मुझको कोई न जानता था। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण वृत्तांत जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम विचारो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो सिद्ध के साथ समागम किया था
तो आकाश मार्ग में कैसे शरीर से किया? आपका पंचभौतिक शरीर तो पृथ्वी पर पड़ा था और पृथ्वी में अणुरूप हो गया था। फिर आप किस शरीर से विचरे? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंतवाहक शरीर से मैं विचरता फिरा था और उसी से सिद्धों, देवताओं, इंद्र, वरुण और कुबेर के स्थानों में फिरा हूं, परंतु मुझे कोई न देखता था। मैं सबको देखता था। संकल्प रचित पुरुष से मेरा व्यवहार हुआ था और किससे कहूं? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, अंतवाहक शरीर तो इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर सिद्ध से आपने चर्चा कैसे की और उसने आपको कैसे देखा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो तुम कहते हो तो सुनो। सिद्ध को मैं इसलिए देख पड़ा कि मेरा संकल्प सत्य था। मुझे यह फुरना हुआ कि सिद्ध मुझको देखे और मुझसे चर्चा करे, इससे उसने मुझको देखा और उसका संकल्प भी मुझ में आया, तब जाना। जो दोनों सिद्ध हो और उनका संकल्प भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते, परंतु किसी का विशेष संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है। इससे यद्यपि उसका संकल्प मेरे देखने को न था, पर मेरे दृढ़ संकल्प था। इससे मैं उसके संकल्प को खींचकर अपनी ओर ले आया। जो बलि होता है उसी की जय होती है। इससे उसने मुझको देखा। हे राघव, जो अंतवाहक में स्थित होता है उसको तीनों कालों का ज्ञान होता है, परंतु व्यवहार में लगे तो उसे भूल जाता है, और जो वर्तमान पदार्थ होता है उसी का ज्ञान होता है। इसी कारण उसने मेरा शरीर डाल दिया था, क्योंकि वह समाधि के व्यवहार में लगा था और मेरे संकल्प से वह कुटी भी तब गिरी थी जब मैं अपने स्थान के व्यवहार को ऐसा चिंतन करके चला था। जो मैं चिंतन में न होता, अंतवाहक शरीर में होता और उस कुटी का भविष्य विचार उस संकल्प को रहने देता तो वह सिद्ध न गिरता, पर मैं तो और ही विचार में लगा था। इससे अंतवाहक शरीर भूल गया, जिससे वह कुटी गिरी पड़ी और सिद्ध भी गिर पड़ा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सिद्ध गिरा, उससे चर्चा हुई, तब मैं वहां से चला और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग में फिरने लगा। सिद्धों के समूह और देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि सबके स्थान देखे, परंतु मुझको किसी ने नहीं देखा। मैं बड़े बड़े शब्द करता कि किसी प्रकार कोई शब्द सुने और मुझको देखे, परंतु मेरा शब्द कोई न सुनता और न कोई मुझको देख पाता। जैसे स्वप्न में कोई शब्द करे तो उसका शब्द कोई जागृत मनुष्य नहीं सुनता, और जैसे न संकल्प वाला दूसरे के सृष्टि व्यवहार का शब्द नहीं जानता, वैसे ही मुझको कोई न जानता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं प्रथम आकाश में पिशाच की नाई विचरा, फिर दैत्यों के स्थानों में विचरा। मैं सबको देखता था, पर मुझको कोई नहीं देखता था।
हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।